सबसे पहले फिक्र किसानों की। 3 दिन के भीतर आज दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 60 करोड़ किसानों से मन की बात की। नए कृषि कानून के विरोध को लेकर उनके एक एक तर्क का जवाब दिया। किसानों के बीच फैलाए जा रहे भ्रम और कुतर्कों को भी देश की संसद में बेनकाब किया। इसके अलावा आज फिक्र में हम एमएसपी पर कानून की मांग का भी विश्लेषण करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे बिना सिर पैर के एमएसपी लॉ की मांग की जा रही है। उससे पहले सुनिए नए कानून पर किसानों के तमाम संशय को साफ कर देने वाला प्रधान संबोधन। इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। 3 दिन के भीतर दूसरी बार देश के प्रधान संसद में बोलने उठे तो 60 करोड़ किसानों की भलाई के लिए बने कानून के मर्म को सबके सामने रखेंगे। 85% छोटे किसानों की फिक्र का बार बार जिक्र किया और ये भी कहा कि अगर कृषि कानून में खामियां हैं तो हम इसके बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कानून के आने के बाद न तो देश में मंडियां कम हुई हैं और न ही एमएसपी खत्म हुआ। क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देश देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। लोकसभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी कृषि कानून को लेकर संदेह साफ कर रहे थे। 130 करोड़ देशवासियों को किसान हितैषी कानून का मैसेज दे रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इस कानून का विरोध तर्कहीन है। इस दौरान उन्होंने जैसे ही किसानों को गुमराह और भ्रमित करने की बात कही, कांग्रेसी सांसद हंगामा करने लगे। पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता है। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हैरानी जताई कि कानून के विरोध में यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि जो मांगा नहीं था तो दिया क्यों। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है
कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है। लोकसभा में मोदी के संबोधन के दौरान कांग्रेसी सांसद बार बार नारेबाजी करते रहे। पीएम भी मजाकिया लहजे में उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। 3 बार प्रधानमंत्री को हंगामे के कारण संबोधन के बीच में बैठना भी पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। इधर प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते रहे कि 21वीं सदी में 18वीं सदी वाली सोच से भलाई नहीं हो सकती, इसलिए किसानों को ऐसा कानून दिया गया है जिससे वो आत्मनिर्भर भी बने और उन्हें आज़ादी भी मिले। लेकिन इस राह के रोड़ा हैं कुतर्क विरोध, गुमराह करने वाले लोग और आंदोलनजीवी वर्ग, जिनके कारण किसानों का आंदोलन कलंकित हो रहा है। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।